लेकर आई हूँ मसालों में, तो एक बार कैमरा इधर फोकस करवाते हैं। जी सर, धन्यवाद। तो नए मसालों में हम लोग लेकर आए हैं वेज बाइट का इंस्टेंट मसाला, जिससे कि ये बनाना हो जाएगा आपको आसान। भरपूर प्रोटीन और फाइबर की डाइट, लेकिन चंद मिनटों में। उसी के साथ साथ हम लोग बनाएंगे रोटीज पकोड़ा मसाला, यहाँ पर दिया गया है क्योंकि सभी लोगों को पूरे इवेंट्स वगैरह में पकोड़े बड़े पसंद आते हैं। तो उस काम को आसान करने के लिए हमने यहाँ पर रोटीज पकोड़ा जो है, एक अच्छे से परफेक्ट स्पाइसेस का ब्लेंड जो है, मतलब अच्छे खुशबू वाले मसाले जो होते हैं स्वाद वाले, उससे हम आज रोटीज पकौड़ों को स्वाद देंगे। तो जो लोग अगर किचन से जुड़े हैं, पहले से पोस्ट आया हुआ है और देखते हैं क्या तैयारी करनी है, तो मैंने यहाँ पर पहले ही अरेंज किया हुआ है। तो लखन सर, एक बार जो किचन से जुड़े हुए हैं वो लोग भी तैयारी कर लें। और जी। तैयारी में क्या करना है आप बता दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 14 पीसेस जो है प्रोटीज के लिए है, मतलब कि 25 ग्राम। 25 ग्राम प्रोटीज लिया है, जिसे मैं गर्म पानी के अंदर बॉईल कर लूंगी। बॉईल करने के बाद ठंडा पानी डालकर निचोड़ कर साइड में रख लूंगी। तो 25 ग्राम प्रोटीज ले लें। प्रोटीज कौन सा प्रोडक्ट है जिसका हम पकौड़ा बनाने वाले हैं? ये वाला प्रोडक्ट है ना, प्रोटीज के पकौड़े। अच्छा, इन सब क्लासेस से फायदा क्या है? अभी तो हमारा बहुत छोटा सा एक हम लोग सेशन रख रहे हैं, जिसमें आज इंस्टेंट मसालों के बारे में बता रहे हैं। कई बार रेसिपीज ऐसी होती है जो बहुत सारे आरसीएम के हेल्दी हेल्दी और स्वादिष्ट, मतलब कि जैसे कि बेसन ही मान लें, इस बेसन से हम लोग पकोड़े बनाएंगे, लेकिन बेसन की जो इसमें मतलब आप समझ लीजिए, एक बेसन आता है मोटा, एक आता है बारीक, लेकिन ये दोनों के बीच की मतलब कि स्टेज के ऊपर है, बहुत ज्यादा ना पीसा हुआ है, बहुत ज्यादा ना मोटा है। तो जब आप परफेक्ट पकोड़े बनाना चाहते हैं, तो स्वेच्छा का जो ये बेसन आता है, ये एक बहुत एरोमेटिक बेसन है, मतलब कि बहुत अच्छी खुशबू देता है जब ये पकता है तब। तो इस बेसन के साथ हम लोग कितना बेसन लेंगे? 50 ग्राम बेसन ले लेंगे लगभग। ये जो एक छोटा बाउल है, इतना हम लोग 50 ग्राम जो है बेसन ले लेंगे। प्रोटीज ले लिया हमने यहाँ पर 14 पीसेस या फिर 25 ग्राम, ठीक है। उबलने के बाद 100 ग्राम हो जाएगा। एक पैकेट का इस्तेमाल बता रही हूँ, एक पैकेट सिर्फ हमको डालना है ये प्रोटीज का पकौड़ा मसाला। तो इतना तैयारी करना है। तो पानी जो है बॉईल होने आ गया है, इसको डालते हैं इधर पीसेस को बॉईल होने के लिए। अब उसी के साथ साथ हम वेज बाइट टिक्का की तैयारी करते हैं। तो सैंपल पैकेट्स तो सारे यहाँ रखते हैं। अभी क्या करते हैं, एक पैकेट वेज बाइट को स्ट्रिप्स में कट कर लेते हैं, छोटा छोटा काट लेंगे इसे। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपको मॉर्निंग में अगर आप चाहते हैं अच्छी सी फाइबर और उसके साथ साथ प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा खाना, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन तो खाना चाहिए बहुत ज्यादा मात्रा में। अच्छे से खाइए आप अपने वजन के अनुसार। महिलाएं 30 से 40%, पुरुष जो है 80% तक खाते हैं वजन, या फिर उनका लंबाई के अनुसार इस तरह से। तो पर डे आपको प्रोटीन तो कंज्यूम करना पड़ता है। तो वैसे तो बेसन में भी प्रोटीन है, साथ ही साथ बेसन में प्रोटीन है। वेज बाइट जो हमारे पास आता है ये प्रोडक्ट, इसमें भी काफी अच्छा 100 ग्राम पर आपको मिल जाएगा कम से कम। यहाँ पर जैसे मेंशन किया हुआ होता है, कभी भी आप देखिए पीछे, ये जो प्रोडक्ट्स है वो सोया प्रोटीन और सोयाबीन फ्लावर विद साथ में उसके पी प्रोटीन, इन सब से बना है। तो सोया प्रोटीन से क्या होता है, ये मार्केट में मिलने वाला जो सोया बड़ी वगैरह होता है उससे कंपेयर मत कीजिए आप। तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन पार्ट हटा लेते हैं। तो हमने सोया प्रोटीन भी इसमें ऐड किया है। तो लगभग इसमें क्या रहेगा आपको, पर 100 ग्राम सर्विंग पे आपको रहेगा यहाँ पर 62.5, साथ में बेसन का प्रोटीन। तो 100 ग्राम से 150 ग्राम भी अगर ये प्रोडक्ट आप खा लेते हैं मॉर्निंग में, तो आपका प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में आपके शरीर में पहुंच जाएगा। तो जब तक प्रोटीन बॉईल हो रहा है, तब तक वेट बाइट की पीसेस कट कर लेते हैं। तो इस तरह से बीच में से कट कीजिए, पुश कीजिए और आराम से इसे बाहर आप निकाल सकते हैं इसे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लीजिए, तो उससे क्या क्रिस्पी अच्छे होंगे और स्वाद अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैं स्ट्रिप्स में कट कर लेती हूँ। स्ट्रिप्स में कट करने के बाद थोड़ा छोटा पीसेस बीच बीच में से इसको काट लेती हूँ, ताकि अच्छे से परफेक्ट स्ट्रिप्स आ जाए। अच्छा, अगर आपको कोई पसंद का वेजीज है, तो चाहे तो इसमें सैलेड की तरह मिला सकते हैं।
पकाने का प्रोसेस में बता देती हूँ, उसके बाद ऊपर से सैलेड की तरह उसमें वेजीज वगैरह कोई भी सब्जियां जो आपकी पसंदीदा हो उसे ऐड कर सकते हैं आप, है ना, ताकि आपको विटामिन भी मिल जाएंगे उनके साथ साथ अपनी डाइट में। अच्छा, खाना जो होता है ना वो आपको आधा से ऊपर स्वास्थ्य को सही रखने का काम करता है। एक्सरसाइज, खाना, वॉक, ये तीन चीजें मिलकर आपका स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। और एक प्रसन्न मन कहते हैं जिसे, संतुष्टि भरा मन, तो योगा करने से वो तो सबको आ ही जाता है। मन को प्रसन्न रखना, शांत रखना। तो खाना थोड़ा और अच्छा कर लीजिए उसके बाद, ताकि जब आप मन को प्रसन्न करने के लिए अपनी जितनी भी शरीर की कोशिकाओं को काम करवा रहे हैं, शरीर के जितना भी आपका बॉडी पार्ट्स को काम करवा रहे हैं, तो उसको भरपूर एनर्जी मिल जाए। तो खाना अच्छा कीजिए आफ्टर एक्सरसाइज। चलिए, तो मैंने यहाँ पर इनको पीसेस को जो है अच्छे से स्ट्रिप्स में कट कर दिया इस तरह से। ठीक है, अभी एक बाउल में निकालेंगे और कितना आसान हो गया है अब वेज बाइट को इंस्टेंट बनाना, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसे एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। तो बाउल में ट्रांसफर करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैकेट वेज बाइट मसाला लेंगे। ठीक है, इसे कट करेंगे। तो ये जो वेज बाइट मसाला है इसे हम लोग बाउल में इसके ऊपर वेज बाइट के जो पीसेस थे इसके ऊपर यहाँ पर मिला लेंगे। और साथ ही साथ 20 ml जो है आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल, आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल डालेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं, 2 छोटे चम्मच है ना। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब जब तक हमने ये तैयारी किया था तब तक प्रोटीज अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो फटाफट से प्रोटीज जो है इसे छान लेते हैं। प्रोटीज को मैं ये देखिए पीसेस जो है इसके एक्सपेंड कर जाते हैं उबालने के बाद, मतलब कि फैल जाते हैं। इसमें मटर का प्रोटीन है, सोया का प्रोटीन है, तो प्रोटीज में भी काफी अच्छी भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। तो ये तो रहा मसालों का रोटी, जिसमें हमने नए साल में ये मसाले दोनों काम आसान करने के लिए आपको सभी को इंट्रोड्यूस करवाए हैं, मतलब कि आप सभी के बीच में लाए हैं। अब मैं क्या करूंगी, इस रोटीज के ऊपर जो है पानी डाल दूंगी ठंडा, ताकि थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा, दो चीजें होती है। एक तो ये कि जब भी आप सोया प्रोटीन खाते हैं तो उसका हल्का सा एक स्मेल होता है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं। तो अगर इसे धो लेते हैं आप तो हल्का सा स्मेल जो है कम होने लगता है, मास हो जाता है। उसके बाद आप इसे जैसे भी बनाते हैं इसमें मसालों के साथ साथ अच्छा एरोमा आ जाता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसे साइड में रखती हूँ। और यहाँ पर वेज बाइट टिक्का जो हम बनाने वाले हैं उसे सोते कर लेते हैं, तब तक रोटी थोड़ा ठंडा हो जाएगा ताकि मैं उसे हाथ से निचोड़ पाऊँ। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इंस्टेंट बनने वाला वेज बाइट टिक्का बना लेंगे। तो क्या क्या डाला था हमने, वेज बाइट के पीसेस डाले थे कट करके, उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर आरसीएम का 20 ml मतलब कि 2 छोटे चम्मच एलगार्ड ऑयल डाला था। और एक इंस्टेंट वेज बाइट मसाला डाला है। अब इसे थोड़ा सा क्रिस्पी कीजिए और उसके बाद इसे एंजॉय कीजिए हरी चटनी के साथ। चाहे तो सैलेड डेवलप करना है, सैलेड बनाना है, सलाद बनाना है इसका, तो सब्जियां प्याज वगैरह है, आपको जो सब्जियां पसंद है, मौसम में गाजर अच्छा आ रहा है, ये सब भी, शिमला वगैरह भी साथ में सोते कर सकते हैं। तो फिलहाल काम आसान करने के लिए बस इतना ही करना है आपको, और झटपट से तैयार हो जाएगा इंस्टेंट आपका प्रोटीन और फाइबर से भरपूर वेज बाइट टिक्का।
तो ये तो रही एक रेसिपी। दूसरी रेसिपी के लिए मैंने आपको तैयारी बता दी। बेसन ले लीजिए, बस मात्र इतना सा पानी 50 ml, और उसी के साथ साथ प्रोटीज उबला हुआ। तो बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए प्रोटीज, फिर उसे ले लेते हैं और एक बाउल में उसे अच्छे से क्रश कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। छोटे पीसेस में तोड़ेंगे, क्रश तो नहीं करेंगे। जितना छोटा पीसेस में तोड़ेंगे प्रोटीज को, उतना अच्छा क्रिस्पी पकोड़ा बनेगा। सभी साथी इंग्रेडिएंट को जरूर नोट कर लें ताकि आपके घर में भी जायकेदार लजीज चीज थोड़ा और भिजवाई टिक्का बना। तो आज की रेसिपी जो लखन सर थोड़ा सा आसान है, क्योंकि काम आसान करने के लिए डायरेक्ट मसालों का यूज किया गया है। जी जो मैम। अब आपके वंडरवर्ल्ड आरती वंडरवर्ल्ड स्टोर और सीयूसी पर आरती और सीयूसी पर अवेलेबल है। लेकिन हाँ, हमेशा मेरा रेसिपी जो होता है थोड़ा बनाना पड़ता है। तो क्लासेस लगभग 1 घंटा का लेती है कुकिंग क्लासेस। तो जब आप लोग आईएससी मतलब का मेरा जो क्लास चलता है, उसे ज्वाइन करेंगे, तो 1 घंटे में आपको प्रोडक्ट क्या है, किससे बनता है, क्यों प्रोडक्ट सारे इस्तेमाल लेने चाहिए आपको, और आप किस तरह से किन किन बाहर की भी किस तरह के लोगों को समझा के इन प्रोडक्ट्स को आगे तक बढ़ा सकते हैं। मतलब कि आरसीएम के कितने अच्छे मसाले और दूधों के प्रोडक्ट से कितना अच्छा खाना बनता है, ये सारी चीजें आपके सामने आती है क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग उस पर काम आसान हो जाता है समझने के बाद कि कितना आसानी से हम दूसरों को समझा सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स से काम ले सकेंगे। और दूसरा काम के बाद स्वास्थ्य वर्धक चीजें भी, जैसा कि आरसीएम में हमें पता है सेवा स्वास्थ्य और संचार का काम करना है आपको। तो स्वास्थ्य का काम करने के लिए अच्छा खाना जरूरी है। जब रखेंगे आरसीएम के अंदर इतने अच्छे अच्छे सारे स्पाइसेस इंग्रीडियंट्स सामग्री से देते हैं, वो सारा इतना अच्छा अच्छा अरेंज कर रखा है, तो अपने यहाँ का बहुत हेल्दी खाना जल्दी बनाया जाइए और अच्छे से खाया जाइए। चलिए, तो ये तो लगभग बनकर तैयार हो गया। लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट सेकिए। हाई अगर मीडियम फ्लेम है तो इसे 2 मिनट पकाइए और बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं इस पर हल्का सा हरा धनिया इस तरह से स्प्रिंकल करूंगी, डालूंगी, और बस बनकर तैयार है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पर आरसीएम का हेल्थ ऑयल जो है उसे एक बार गर्म होने रख दूंगी, ताकि यहाँ पर जल्दी से हम लोग रोटीज के पकौड़े भी बना लेते हैं। तो ये जो मैंने इस तरह से निचोड़ा था, इसको रोटीज को पहले उबाल लिया था, धोकर निचोड़ लिया। अब इसका क्या करेंगे, छोटा छोटा जो पीसेज है इस तरह से एक का 1/4-5 पीसेस कर देंगे, ताकि जब आप पकौड़ियाँ पकौड़ियाँ क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़े से टिप्स फॉलो करने होते हैं। आप जब पकौड़ियाँ बनाएं, इस तरह से छोटे पीसेस होंगे, एक रोटी को इतने पीसेस में कर देंगे, तो काफी क्रिस्पी बनेंगी, वो क्रंची बनेंगी। मतलब कि आपको खाने में मजा आएगा। और उसी के साथ साथ मसाला हर पकौड़ी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े अगर आप इस तरह के पीसेस डाल देंगे डायरेक्ट, तो वो जो पकौड़ा खाने में है उसका मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर मसाला अच्छे से नहीं लगकर अंदर से जो है उसका फीकापन रहेगा, ऊपर से वो आपको हल्का मसालेदार लगेगा। तो बेहतर है इसे छोटा पीसेस में तोड़ लीजिए।
अब छोटा पीसेस में तोड़ने के बाद इसके अंदर हम लोग मिला लेंगे 1 पैकेट प्रोटीन मसाला पकौड़ों का। तो ये देखिए इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्पाइसेस मिले हुए हैं, कूटा हुआ धनिया है, करी पत्ता है, सौंफ है। तो बहुत पैकेट खोलते ही काफी अच्छा एरोमा आने लगता है, काफी अच्छी खुशबू आने लगती है इस पैकेट्स के अंदर से। तो इसका पकौड़ियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पकौड़ी में, अगर खिचड़ी वगैरह बनाते वक्त उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिरयानी या पुलाव बनाते वक्त, तब भी बहुत अच्छा एरोमा है इस पैकेट का, रोटीज पकौड़ा मसाले का। आलू का समोसा बनाते वक्त अगर इस इस्तेमाल करना चाहते हैं, पराठे बनाते हैं आलू का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस 1 पैकेट से बहुत अच्छा मसाले में स्वाद आ जाता है। तो प्रोटीज पकौड़ा मसाला ये देखिए इस तरह से प्रोटीज पर अच्छे से, इसका कलर बहुत खूबसूरत है। मतलब ये पकोड़े के मसाले, जब आप मसाले के पकोड़े बनाते हैं तो जब पकोड़े फ्राई होकर आएंगे तो आप देखिएगा कलर बहुत अच्छा आएगा इन पकोड़ों का। अब मैं स्वेच्छा का जो हमारा बेसन आता है आरसीएम में, इसको मैं 50 ग्राम इसमें ऐड कर दी, तो क्या हो गया, 100 ग्राम उबला हुआ प्रोटीन है, 1 पैकेट प्रोटीन पकौड़ा मसाला है, और 50 ग्राम बेसन है। अब इसी के साथ साथ हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा, ये 50 ml है ना, 50 ml के आसपास पानी डालेंगे, एक बढ़िया सा बैटर बनाएंगे, और इंस्टेंट जो है हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो पहले पकोड़े बनाने के लिए काफी सारे मसालों का अरेंजमेंट करना होता था, इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे मसाले रखने होते थे, लहसुन अदरक है, प्याज का पेस्ट है, फिर प्याज है, फिर उसके बाद आपको काफी सारे मसाले लेने होते थे काम में, लेकिन इस 1 पैकेट ने आपका वो काम आसान कर दिया। तो जैसे मेहमान आते हैं या घर पर आपका मूड है इंस्टेंट में फटाफट पकौड़ियाँ, तो दोनों चीजें आरसीएम में आपके घर पर अवेलेबल रहती है। बस ये जो प्रोटीज का पकोड़े का मसाला लाना है आपको, क्योंकि बेसन ऑलरेडी रहता है, प्रोटीज आपके पास घर पर रहता है, आपको सिर्फ ये पकोड़ा मसाला लाना है और इंस्टेंट पकोड़े बना लेंगे। तो ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इस पे फटाफट से ये जो पकोड़े का मसाला है इसे इस तरह से ऐड करूंगी पकोड़ियों को, जैसे बारिश की बूंदे गिराते हैं ना, इस तरह से। तो बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह से इसे आप थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप कर दीजिए अच्छे से। तो आज नए साल की खुशखबरी में हमारे पास ये 2 मसाले हैं, लेकिन अगर मुझे आगे वापस से मौका दिया गया तो मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आऊंगी। मॉर्निंग में आप लोग जब मेरे साथ जुड़ते हैं और ये क्लासेस होता है, रेसिपी जो बनी होगी आरसीएम के इंग्रेडिएंट से, सामग्री से, और गुडडॉट के प्रोडक्ट से, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़कर बनाते हैं तो साथ ही साथ ये जो 15-20 मिनट आपका खर्च हो रहा है, इतनी देर में आपका ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहें तो जो लोग किचन से जुड़ सकते हैं, अगर कहीं सफर नहीं कर रहे हैं, अपने घर पर हैं, तो प्लीज जुड़कर साथ में बनाइए, ताकि साथ साथ काम भी हो जाए आपका, क्लासेस भी हो जाए, और आप उस खाने को एंजॉय भी करें। तो आपके टाइम का भी इस्तेमाल हो जाएगा, जब अगर आप साथ में बना लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो साथ साथ खाना भी तैयार हो जाता है। तो चलिए ये पकौड़ों का जो है हमने तैयारी कर ली है अच्छे से, इसे मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया। अच्छा, जो लोग डीप फ्राई खाना नहीं खाते हैं उनके लिए ऑप्शनल ऑप्शन वैसे भी होता है, शेलो फ्राई कीजिए या एयर फ्रायर वगैरह का यूज कीजिए, स्प्रे कीजिए, उसमें रख दीजिए। तो अभी बस जैसे ये पकौड़ियाँ तैयार होती है, इसे एक प्लेट पर निकाल दूंगी, पेपर टॉवल पे या टिश्यू पेपर पे, चाहे तो अगर आपको बस अखबार हो तो वो भी रख सकते हैं, किसी के पास नहीं है टिश्यू पेपर, इससे क्या होगा, थोड़ा ऑयल ज्यादा भी निकलेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा। काम आसान हो चुका है सबके लिए, और ये दोनों रेसिपी इतना जल्दी आज तैयार हो गया है।
साथियों, बहुत आसान तरीके से एनआर से फ्लेम के द्वारा इजाद कर दिया जा रहा है और मसाले के आने से बिल्कुल और आसान हो गया है। थैंक यू लखन सर। तो देखिए, सर ने जैसा कि बताया तो मसालों की वजह से काम थोड़ा आसान हो चुका है। पहले थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता था करने के लिए, अलग अलग मसाले हमको इकट्ठे करने। अभी सर अगर रजिस्ट्रेशन जो हमारा फॉर्म है वो आ चुका है, तो एक बार आप उसके बारे में बता दीजिए, ताकि अगर क्लासेस में हाथ का हाथ सब लोग उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर देंगे तो 7 डेज का मेरा क्लासेस में वो बैठ पाएंगे, ताकि उस क्लासेस में उनको कैसे कैसे प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने हैं, पूरा उनके समय का इस्तेमाल कैसे करना है, प्रोडक्ट्स को आगे सबको समझाना कैसे है, और कितना स्वादिष्ट खाना बनता है, कितना स्वास्थ्यवर्धक बनता है, और कैसे आप आरसीएम के इन सामान, जो मतलब आरसीएम में जो हमको सामग्रियां मिल रही है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि पूरे भारत में जब हम होटल में रहते थे, होटल से हम खाना बनाते थे, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते थे, जैसे कि गुडडोल का प्रोडक्ट है, इसके बारे में एक बात बताती हूँ मैं आपको। बाहर से मंगाया करते थे हम लोग, थाईलैंड से या फिर यूरोप कंट्री से, क्योंकि ये इंडिया में था ही नहीं। लेकिन मात्र टीसी सर ने के को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए आप सबको और मुझे भी, क्योंकि इंडिया में इतने कम दाम पर ये प्रोडक्ट आप सबके बीच में मिलते हैं, क्योंकि ये मॉकमिट सेगमेंट कहलाते हैं और ये प्लांट प्रोटीन होते हैं ना। तो इसे समझाना मेरी क्लासेस में आराम से समझाऊंगी आपको, लेकिन प्लांट प्रोटीन क्या होता है, प्योर 100% वेजिटेरियन डाइट। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उनको भी उतना लुत्फ देती है कि वो बाद में वेज बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इस कम दाम पर आपको आरसीएन में घर घर में मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आरसीएन के थ्रू, वरना ये घर घर में नहीं मिलते। ये प्रोडक्ट्स जो है ये बाहर के कॉन्सेप्ट थे। तो चलिए, पकौड़िया तो हमारी बहुत खूबसूरत सी कलर आया ना, अच्छा, जैसा कि मसाला डालते ही आता है। इसके स्पाइसेस जो डले हुए हैं वो सारे अच्छे से कलरफुल हैं, सारे मसाले ऊपर कूटे हुए नजर आते हैं। सभी साथी रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक टेलर है, पूरी पिक्चर तो आपको सेशन में मिलेगा और आप बहुत ही लजीज खाना घर पे बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत कुछ है, इतने रिच प्रोटीन फाइबर से भरा हुआ स्वाद है, सब कुछ है इसमें, प्रोटीन जो गुड डाइट के हमारे प्रोडक्ट है। जानकारी नहीं होने के कारण हम उस हिसाब से नहीं बना पाते थे, इस वजह से वो टेस्ट नहीं आता था जो टेस्ट आना चाहिए। कैनात मैम पूरी प्रयास कर रही हैं वहाँ पे क्लास में, तो पूरी एक एक चीज़ की जानकारी सभी को होगा और घर पे ही आप 5 स्टार होटल जैसे खाना बना सकते हैं और लोगों को सिखा भी सकते हैं। ये सेशन जरूर अटेंड करें, हम सभी सीखें, क्योंकि फूड जो है सबसे महत्वपूर्ण है भोजन, और भोजन में जो सबसे जरूरी चीज होता है उसका टेस्ट। सही टेस्ट और सही हमको मिले तो लोग इधर उधर क्यों भटकेंगे, क्योंकि इतना सारी चीज हमारे पास है। जरूर इसमें रजिस्ट्रेशन करके इसका लाभ लें और लिंक कॉपी कर लें, ताकि अपने टीम के साथियों को भी ये पे सेंड करके फिर से उनको भी बताएं, और सभी को ये करना है, हम सभी को। देखिए, आपके सामने में बहुत ही झटपट ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, इतनी शानदार ब्रेकफास्ट हमारे सामने दिख रहा है। थैंक स्वाद यू सर। हुआ। देखिए, जैसा कि सर ने बताया, रजिस्ट्रेशन कीजिए, सभी चीजों के बारे में जानकारी लीजिए। अगर साथ में बनाते हैं तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि हंसते खेलते घर में किचन में क्लासेस के अंदर बातें करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम अगर गुरुकुल में भी आप लोग चाहते हैं तो प्लीज, जैसा कि एक बेसन का पैकेट आपको लिखा हुआ है तो पहले से लेकर आ जाइए, गुड्डोर का कोई प्रोडक्ट है तो इससे क्या होगा, वहीं पर बनाएंगे तो हंसते खेलते यहाँ भी खाना आपका तैयार हो जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी गर्मा गर्म पकौड़ी और उसी के साथ साथ वेज फ्राइड पिज्जा, तो ये दोनों सर्व कीजिए। और अगर आपको इस्तेमाल करना है तो सबसे बेस्ट पकौड़ियों का साथ देता है आरसीएम का केचप। तो बस केचप के साथ पकौड़ियों को एंजॉय कीजिए। तो
अभी तो और साथियों, रजिस्ट्रेशन फटाफट कर लीजिए क्लासेस के लिए सभी लोग। धन्यवाद सर, मुझे मौका बहुत बहुत देने के धन्यवाद लिए मैम आपका। आपको। अभी तो मैम हम लोग ऑनलाइन देख के संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको बनाएंगे हम सभी, और हम चलते हैं आदरणीय सर के पास। गुरुदेव सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए साथियों, यहाँ तो हमने केवल एक डिश का देखा है, कि वो भी देखा है, साथ में नहीं किया हमने। लेकिन आपको अगर अच्छे से कुकिंग सीखनी है तो आपको